ओम शांति। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमात्मा को मानते हैं और उसे पाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे भी बहुत हैं जो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, नहीं मानता मैं कि कोई शक्ति है, कोई है जिसे हम भगवान कहें। ये बात और है कि उनके मानने और न मानने से उस परम शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मानना या न मानना ये एक बात है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उस परम शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं? मैं उसे जान सकूं, यदि कहीं वो मिल गया तो पहचान सकूं, उससे मिल सकूं, उसके साथ श्रेष्ठ संबंधों को निभा सकूं, अपने जीवन में उसके साथ का अनुभव कर सकूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग आज के समय में ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, पढ़ना है, करियर बनाना है, लाइफ को सेट करना है, फैमिली सेट करनी है, बहुत कुछ हमें करना है। देयर इज नो टाइम। मेरे बहुत लक्ष्य हैं, एम है, विजन है, उसे अचीव करना है। यस, करना है। और इसी के कारण से इन सब जो बाह्य दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, उनको सबको अचीव करने में हम इतना लग जाते हैं कि खुद को और उस परम शक्ति को, परमात्मा को कहीं भूल जाते हैं, और हमें लगता है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, अभी तो हम छोटे हैं, फिर कभी समय मिलेगा, ये सब कुछ फिनिश करने के बाद कभी कुछ मौका होगा, देन आई विल सी अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। लेकिन दो तरीके हो सकते हैं जीवन जीने के। एक, मैं जीवन की सारी परीक्षाएं पास कर लूं, सफलता की सीढ़ी हासिल करके सफलता की मंजिल पर पहुंच जाऊं, और फिर परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाऊं। और दूसरा तरीका है कि मैं शुरू से ही अपने जीवन में परमात्मा के साथ का अनुभव करूं, भगवान के साथ रह करके उस जीवन को जीकर देखूं, और फिर जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को, परीक्षाओं को क्रॉस करूं, सफलताओं को हासिल करूं, मंजिल तक पहुंचूं। दोनों ही तरीकों में अनुभव भिन्न होगा। यदि हम अपना बचपन याद करें, अपना जीवन याद करें, तो मेरा जीवन जिस प्रकार से रहा है, जो मुझे अनुभव होता है, बहुत ही छोटी उम्र में, या यूँ कहें कि जन्म होते ही मात्र 2 महीने की उम्र में हमारे माता पिता को ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान मिला, और तब से परिवार में, घर में ये आध्यात्मिकता और वो वातावरण आने लगा। बहुत ही नेचुरल रूप से परमात्मा को अनुभव किया, मेडिटेशन करना सीख लिया उस उम्र से, या कहें 2 वर्ष 4 वर्ष की उम्र से। जैसे बच्चा माँ और बाबा बोलना सीखता है, ऐसे हमने उस शिव बाबा को भी याद करना सीख लिया। और उसमें, उस यात्रा में जब हम बढ़ने लगे, तो बढ़ते बढ़ते बड़े होने पर एहसास होने लगा कि ये तो बहुत वंडरफुल चीज़ है। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थी प्रारंभ से ही। सबसे पहला तो यहाँ का ज्ञान, जो हम कहते हैं ना मुरली, ज्ञान की मुरली सुनते हैं, रोज के जो डिस्कोर्स होते हैं, कमाल का ज्ञान है। जीवन के किसी भी क्षेत्र को यदि आप देख लें, अध्यात्म को देखें, विज्ञान को देखें, भौतिकता को देखें, हेल्थ को देखें, रिलेशंस को देखें, कोई भी क्षेत्र, सारा ज्ञान इस ज्ञान मुरली में हमें बहुत सुंदरता से, बहुत सरल भाषा में मिलता है, जिससे
आप किसी भी उम्र के हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम सबको रोज के लिए गाइडलाइन मिलती है। तो ये मुरली हमको शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। इसको सुनकर के लगता था कि यस, आज की हमारी तैयारी हो गई है। और दूसरी चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, जो हमें बहुत प्रेरणा देती थी, यहाँ पर रहने वाली बहनों का जीवन बड़ा संयमित, संतुलित जीवन, बड़े सरल व्यवहार, स्नेहपूर्ण। लगता था हम कब बड़े हों और कब इनके जैसे बने। और तीसरी बात जो मुझे बड़ी आकर्षित करती रही वो है प्योरिटी। हमारे संकल्पों में, हमारी वृत्ति में, हमारे व्यवहार में निस्वार्थ भाव है, सरल स्नेह है, पवित्र स्नेह है। और फिर संकल्प आता था जब हमने ये सब देखना शुरू किया, लगभग जब हम 8th-9th क्लास में पढ़ते थे, तब थोड़ी समझ आने लगी और देखना शुरू किया तो चिंतन चला कि इतना सुंदर कौन दे सकता है, कौन बना सकता है ऐसा जीवन। जरूर जो बनाने वाला है वो तो हाईएस्ट होगा, बहुत प्योर होगा, बहुत पावरफुल होगा, बहुत लवफुल होगा। फिर उसके साथ साथ अनुभव करने लगे कि जीवन में परमात्मा का साथ क्या होता है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर चुनौती में, हर स्थान पर यदि हम उस साथ को रखते हैं तो हमारा जीवन बड़ा सरल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य प्रकाश सदा मेरे साथ है, मेरे आगे आगे चल रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, मेरे लिए सारे रास्ते खोल रहा है और मैं सिर्फ उस पर आराम से चलूं, आगे बढ़ते जाऊं। तो परमात्मा के साथ जीवन जीना, लिविंग विद गॉड, नॉट विदाउट गॉड। हम कैसे जीते हैं कि ठीक है जीवन पूरा जी ले तब भगवान का सोचेंगे, नहीं, पहले जीवन के साथ में भगवान को भी ले आए और फिर जीवन को जिए तो बहुत उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। सिचुएशंस वही आएंगी, बातें वही आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन मेरे साथ वो सर्वशक्तिवान होने के कारण और उसका वो आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण से, मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ने के कारण से हर मुश्किल सहज हो जाती है, तूफान तोहफा अनुभव होता है। हमने अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस किया है। भाग्यवान क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि बाह्य भौतिक जीवन में सब सुख सुविधाएं मिली, सब साधन मिले, सभी कुछ आगे अच्छा मिलता गया, लेकिन इसलिए कि भगवान के साथ जीवन जीने का एक अनुभव मिल रहा है, जीवन जीने का एक चांस मिला। जैसे कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा उसको आंधी और तूफान। ये सत्य है। हम कभी कभी जब परमात्मा की बात करते हैं या आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है व्हाट इज द प्रूफ, क्या है, कैसे माने। हम सोचते हैं कि जब हम छोटे थे, स्कूल में जाना शुरू किया, तो हमें जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज बताए गए, साइंस के फॉर्मूलाज बताए गए, कभी हमने उस पर क्वेश्चन किया इसका प्रूफ क्या है, हम कैसे माने। ज्ञान है, ज्ञान अर्थात ज्ञान। ऐसे ही इतनी सरलता से यहाँ ये ज्ञान हम ले रहे हैं परमात्मा को पहचानने का कि जो ज्ञान है कि वो है कौन। कितनी सरलता से यहाँ हम ये बात समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, वो परम शक्ति कौन है, कैसे वो परम शक्ति कार्य कर रही है और इस सृष्टि में कैसे एक सुखमय संसार का निर्माण हो रहा है। तो आज बहुत अच्छा दिन है, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, और हमारी एक दिल की चाहना है कि एक बार अपने आप को एक चांस दीजिए। गिव वन चांस टू योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस लाइफ विद गॉड। करके तो देखिए, परमात्मा का परिचय अनुभव करके तो देखिए, फिर हम समझ पाएंगे कि
क्या होता है भगवान को जानना, मानना और पहचानना, और पहचान कर चलना। सिर्फ चलना ही नहीं, उसके अनुसार चलना, उसके डायरेक्शंस पर, श्रीमत पर चलना कितना सरल है। मुझे कुछ अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं, प्लान करने की आवश्यकता नहीं। वो बैठा है सर्वशक्तिवान, मेरे लिए प्लान कर रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, मुझे गाइड भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। और प्राप्ति किसे हो रही है? प्राप्ति भी तो मुझे ही हो रही है। सबसे अच्छी प्राप्ति होती है कि भले हम जो भी कुछ करें, जहाँ भी रहें, लेकिन मन से निश्चिंत रहते हैं। हम मुस्कुरा सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं, हम स्थिर रह सकते हैं। वही सत्य है, वही शिवम है, और वही सुंदरम है, सुंदर है। सत्य है अर्थात जीवन का आधार है, शिव है अर्थात निराकार शक्ति है, और सुंदर है अर्थात जीवन को सुखों से भरने वाला है, जिसे कहते हैं दुख हरता सुख करता। हम अनुभव कर सकते हैं कि कोई है मेरे जीवन में मेरे साथ, जब मेरे पर दुख आए तो मेरे दुख हर ले और मुझे सुखों से भर दे। वो है एक परमात्मा शिव बाबा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ उस निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो जीवन में करने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ समय हम अपने लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकालें तो हमारा जीवन सुख शांति और खुशियों से भर जाएगा। जीवन को खुशियों से, सफलताओं से, शांति से भरने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।